नमस्कार। इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन और सबसे पहले यहां पर बात करते हैं एक बड़े विमान सौदे के बारे में। इंडिगो ने 500 एयरबस प्लेन खरीदने के लिए मेगा डील की है और इंडिगो बोर्ड की ओर से यहां पर 50 अरब डॉलर का जो एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी है वो दे दी गई है और इस मंजूरी के बाद इंडिगो सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील करने वाली कंपनी बन गई है। 500 एयरबस में से A320 नियो, A321 नियो और A321 XLR एयरक्राफ्ट जो है वो शामिल हैं जिनके ऑर्डर्स दिए गए हैं और एयरलाइन के इस ऑर्डर की कीमत 50 अरब डॉलर है। एयर इंडिया के मार्च में दिए गए 470 विमानों के ऑर्डर से ये बड़ा है और इंडिगो के पास आपको बताएं भारत के घरेलू बाजार का 60% से ज्यादा हिस्सा है। अगली खबर का रुख करते हैं। अमृतसर के हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर में होने वाली गुरबाणी के प्रसारण को लेकर यहां पर विवाद जारी है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने यहां पर फैसला लिया है कि गुरबाणी का प्रसारण सभी के लिए मुफ्त होगा, जबकि विपक्ष का इसको लेकर कहना है कि पंजाब सरकार के पास ऐसा करने का अधिकार ही नहीं है। शरद शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। पिछले 16 सालों से अमृतसर के हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर में होने वाली गुरबाणी का प्रसारण कुछ इस तरह से बादल परिवार का पीटीसी नेटवर्क कर रहा है, जिसके बदले में वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सालाना 2 करोड़ रुपए देता है। लेकिन पंजाब सरकार ने फैसला लिया है कि अब गुरबाणी के प्रसारण का अधिकार किसी एक चैनल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि फ्री टू ऑल होगा। सारा एक्ट है जी, तो एक्ट ये कहता है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये यकीनी बनावे कि ऑडियो ते वीडियो जिहड़ा गुरबाणी दी फीड है, लाइव फीड है, फ्री टू एयर भी होवे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होवे, टू ऑल हाउसेस, ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये साडा कल नूं असीं विधान सभा दे विच लैके आवांगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस कदम को सुखबीर बादल और अकाली दल को कमजोर करने की दिशा में उठाया गया कदम भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस चैनल के पास गुरबाणी के प्रसारण का अधिकार है वो बादल परिवार का है। अब एवें फजूल ची गल करी जानी। कल कोई कह दूगा, कल एदा की पता उठ के इन्हें कह देना कि मैनूं तां यूपी सरकार दा फैसला नहीं लगदा, मैं वो भी इत्थों दे देना फैसला उठा के कि उन्हां नूं ऐ करना चाहिदा। भाई तुहाडा अधिकार खेतर है, उस अधिकार खेतर च रहो, सजैशन दिओ, एनी गुड सजैशन इज वेलकम, मगर गुरु घरां दे सजैशन देण तो पहला गुरु घर दी जो सिੱਖਿਆ है ना उस नूं भी फॉलो करन दी कोशिश करो। डायरेक्टली इंटरफेयर स्टेट गवर्नमेंट इहदे च मेरी समझ के मुताबिक तो कर कोई नहीं सकेगी। बाकी ये है कि कल जिस शेप दे विच लैके आएंगे उसे शेप दे विच ही फिर असीं उसका जवाब देवांगे, क्योंकि अजे सानू भी ये जिहड़ा भगवंत मान जी का ट्वीट है ये थोड़ी जी कन्फ्यूजन है। गवर्नमेंट खुद ही क्लीयर नहीं कि कैबिनेट की करना चाहती है तो कल की करना चाहती है। मंगलवार को पंजाब की मान सरकार विधानसभा में बिल लाएगी। तो कुल मिलाकर अब सारी बात इस पर आ गई है कि सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 जिसमें एसजीपीसी को अधिकार दिए गए हैं वो आखिर है क्या। राज्य सरकार के मुताबिक ये एक स्टेट एक्ट है जिसमें संशोधन का राज्य सरकार को पूरा अधिकार है, जबकि विपक्ष और एसजीपीसी ये दावा कर रहे हैं कि ये एक सेंट्रल एक्ट है जिसमें राज्य सरकार अपने सुझाव तो दे सकती है लेकिन अपने से संशोधन नहीं कर सकती। अब समय के साथ पता चलेगा कि जो मौजूदा पंजाब सरकार चाह रही है इस मामले में वो होगा या फिर ये मामला राजनीति और कानूनी दाव पेचों में उलझ कर रह जाएगा। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। गोरखपुर की गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने के ऐलान पर सियासत शुरू हो गई है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यहां पर गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने पर सवाल उठाए और इसके जवाब में बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। गोरखपुर की गीता प्रेस को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने के ऐलान से सियासी घमासान शुरू हो गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सर्वसम्मति से गीता प्रेस को इस पुरस्कार के लिए चुना, जो इस साल अपना शताब्दी वर्ष भी मना रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने गीता प्रेस को ट्वीट कर बधाई भी दी। उन्होंने लिखा,
कि मैं गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने लोगों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा में पिछले 100 सालों में प्रशंसनीय कार्य किया है। कांग्रेस ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने पर सवाल उठाया और इस फैसले को उपहास करार दिया। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के संस्थान के साथ उतार चढ़ाव वाले संबंधों का मुद्दा भी उठाया। गीता प्रेस के अधिकारियों ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है। महात्मा गांधी जी का गीता प्रेस से बहुत अच्छा संबंध था और कल्याण पत्रिका के लिए महात्मा गांधी जी का एक सुझाव था कि कल्याण पत्रिका में किसी प्रकार का न तो विज्ञापन छापा जाए, न पुस्तक की समीक्षा छापी जाए। और आज 97 वर्ष कल्याण के होने जा रहे हैं, 97वां विशेषांक निकला है और हम लोग उस बात का आज भी ऑनर करते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध को हिंदू विरोधी करार दिया है। उस कांग्रेस से और क्या अपेक्षा किया जाए, जिसने प्रभु राम के मंदिर बनने में रोड़े अटकाए, जिसने उस केस की सुनवाई में रोड़े अटकाए, जो 3 तलाक का विरोध करती है, जो सारी हिंदू परंपरा मान्यताओं के बारे में सिर्फ दिखावा करती है और बाकी जो करती है आप सभी जानते हैं। लेकिन वो गीता प्रेस को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार मिल रहा है, उस पर भी टीका टिप्पणी करेगी, इससे बड़ी तो कोई शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। सियासी घमासान के बीच गीता प्रेस ने ऐलान किया है कि वो पुरस्कार तो स्वीकार करेंगे, लेकिन उसके साथ मिलने वाली 1 करोड़ रुपए की राशि नहीं। गीता प्रेस के मुताबिक वो किसी तरह की आर्थिक सहायता स्वीकार नहीं करते। हम इस पुरस्कार के सम्मान को सम्मानित करने के लिए जो उसके साथ अगर प्रशस्ति पत्र है तो उसको तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन धनराशि हम लोग नहीं स्वीकार कर सकेंगे। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी और ये दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। गीता प्रेस अब तक 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी है। इनमें 16 करोड़ से ज्यादा श्रीमद् भगवत गीता भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र में आज शिवसेना का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 19 जून 1966 को बाल ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी, लेकिन 57 साल के इतिहास में आज पहली बार 2 धड़े अलग अलग स्थापना दिवस मना रहे हैं। एक तरफ मुंबई के नेस्को ग्राउंड में एकनाथ शिंदे की शिवसेना की बड़ी सभा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के सायन के षणमुखानंद हॉल में उद्धव ठाकरे का शिवसैनिकों को संबोधन है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की ट्रांसपोर्ट मार्केट में जबरदस्त आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कॉम्प्लेक्स में 20 दुकानें और एक बैंक की ब्रांच थी और एक के बाद एक कई दुकानों में आग यहां पर फैलती चली गई और इस दौरान कुछ लोगों ने दूसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई। इस आग पर काबू पा लिया गया है। ट्रांसपोर्ट नगर के मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में आज दोपहर में आग लगी थी, जिस कॉम्प्लेक्स में करीब 20 के आसपास दुकानें थी और नेशनलाइज बैंक की ब्रांच भी थी। सप्ताह का चूँकि पहला वर्किंग डे था तो भीड़ भाड़ भी ज़्यादा थी, तो उसमें आग लगी और अभी 2-2.5 घंटे के फायर फाइटिंग ऑपरेशन के बाद आग को भी कंट्रोल कर लिया गया है और उसमें से सभी लोगों को, जो अंदर में जो लोग थे, उनको इवैक्यूएशन कर लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। और जिनको हम लोगों ने रेस्क्यू किया उसमें से कुल 3 लोग वो ब्रॉड डेड की स्थिति में लाए गए हैं। बाकी कुछ लोगों का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हर खबर के लिए, ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।